विधानमंडल समीक्षा। आइए सुनते हैं विधानमंडल की समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा। लेखक हैं जयशंकर प्रसाद शुक्ला। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा कल नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और सपा की सदस्य रागिनी सोनकर द्वारा जिलों में अधिकारियों द्वारा जन प्रतिनिधियों के फोन न उठाए जाने के मामले में आज अपना निर्णय सुनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। उन्होंने इस संबंध में अपने पारित निर्णय में कहा कि यदि राज्य सरकार के अधिकारियों से जनहित के कार्यों के लिए संपर्क किया जाता है तो अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि उनको सम्मान और समय दें तथा जनहित के कार्यों के विषय में सुनवाई का अवसर निश्चित रूप से प्रदान करें। अपने निर्णय में उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इस मामले में उल्लिखित तथ्य का हवाला देते हुए कहा कि कुछ दिन पूर्व एक लंबित मामले में कतिपय अधिकारियों को सदन के अधिकारों की अवहेलना करने के सापेक्ष में दंडित किया गया। अधिकारियों के प्रति इस तरह दंडात्मक कार्रवाई हो, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि अधिकारियों द्वारा जो आचरण किया जा रहा है वह संवैधानिक योजना के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन के सदस्य जो जनहित के कार्य करने के लिए अधिकारियों से संपर्क करते हैं उनको समुचित सम्मान दिया जाना अधिकारियों का संवैधानिक दायित्व है। सदन के विशेषाधिकार के उल्लंघन में अथवा किसी सदस्य के अवमानना के सापेक्ष इस सदन को कार्रवाई किए जाने की नौबत न आए तो श्रेयस्कर होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि पिछले कुछ दशकों से अनुभव किया जा रहा है कि विधायिका की गरिमा और संवैधानिक भूमिका के निर्वहन हेतु सुगम वातावरण और परिस्थितियां नहीं बन पा रही हैं। इसी प्रकार न्यायपालिका के कतिपय आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित न किए जाने के दृष्टांत भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में संवैधानिक दायित्व है कि वह संविधान की योजना के अनुसार विधायिका और न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार एवं उसके अधिकारों का सम्मान करे। अपने पारित निर्णय में विधानसभा अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध किया कि वह शासन स्तर से प्रस्तुत प्रकरण के संदर्भ में आवश्यक निर्णय निर्गत किए जा चुके हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु कड़ा निर्देश दें। उन्होंने कहा कि शासनादेशों का अनुपालन अधिकारियों के स्तर पर न किया जाना उनकी सेवा नियमावली का उल्लंघन है। शासन द्वारा विधायकों के संदर्भ में निर्गत किए गए आदेशों का अनुपालन अधिकारियों के स्तर पर सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तो इसके लिए नियमानुसार कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। आज ही विधानसभा में कांग्रेस की सदस्य आराधना मिश्रा मोना ने मंगलवार को राजधानी सहित जिलों में मनरेगा के मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज का मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि विरोध करना संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में 10 बार से ज्यादा विधानसभा के बाहर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा यह सरकार विपक्ष के लोगों के साथ कर रही है। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि वे अपने 37 साल के राजनीतिक जीवन में अधिकांश समय विपक्ष में ही रहे हैं। श्री खन्ना ने कहा कि पूर्ववर्ती सपा सरकार में उनके खिलाफ फर्जी मर्डर केस तक दर्ज कराया गया, लेकिन यह सरकार ऐसी कार्रवाई नहीं कर रही है जिससे विपक्ष के अधिकारों का हनन हो रहा हो। कांग्रेस की आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि जब तक मनरेगा कानून वापस नहीं होगा तब तक विरोध प्रदर्शन और आंदोलन जारी रहेगा। इससे पूर्व प्रश्नप्रहर में सड़क व बिजली से जुड़े सवालों के जवाब में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि सरकार में 2017 की अपेक्षा बिजली उपभोक्ता अब दुगने हो गए हैं। सपा के सदस्य अतुल प्रधान के सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 में 1,20,000 मजरों का विद्युतीकरण हुआ था, अब तक 2,50,000 मजरों का विद्युतीकरण किया गया है। सपा सदस्य डॉक्टर रागिनी सोनकर के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि लाइफ लाइन कंज्यूमर को विशेष सुविधा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहली बार राज्य में बकाया बिजली पर ब्याज 100% माफ और 25% मूलधन माफ किया गया है। सरकार को 4,600 करोड़ रुपए मिले हैं और 8,000 करोड़ से अधिक का लाभ ग्राहकों को मिला है। विपक्ष के राकेश वर्मा के एक अन्य सवाल पर ए.के. शर्मा ने कहा कि जितनी बिजली आप पैदा कर रहे थे उतनी बिजली हमारी सरकार में सोलर से पैदा हो रही है। सदन में प्रश्नकाल में विपक्ष के सदस्यों ने सड़कों की स्थिति से जुड़े सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल प्रधान के सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सदस्यों को मालूम होना चाहिए प्रदेश में अब योगी सरकार है। सदन में आज भी बजट पर चर्चा जारी रही। भाजपा के कृष्णा पासवान, सपा की पूजा पाल, कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी सहित अन्य दलीय सदस्यों ने हिस्सा लिया। बजट पर चर्चा कल भी जारी रहेगी। ये थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं अभिषेक रंजन।
विधान परिषद में आज समाजवादी पार्टी ने निजीकरण के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के अधिकारों पर कुठाराघात कर युवाओं के शोषण का मामला उठाया। सपा सदस्यों ने कहा कि निजीकरण के विरोध में कर्मचारी संगठन आंदोलित हैं। सरकार की ओर से श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि विपक्ष का आरोप गलत है। युवा शक्ति हमारी प्राथमिकता है। हर हाथ को काम और युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों से लोग रोजगार के लिए आएंगे। सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। सदन में सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन के पूर्व सदस्य विंध्यवासिनी कुमार के निधन पर शोक उद्गार व्यक्त किए और सदन ने उन्हें मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश सिंह ने 2 विधेयकों, उत्तर प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2026 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 को सदन के पटल पर रखा। शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, किरणपाल कश्यप, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान, शाह आलम ने प्रदेश में तेजी से लागू की जा रही निजीकरण की दुष्प्रभावी नीतियों के मामले को कार्यस्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर बोलते हुए डॉक्टर मान सिंह यादव ने कहा कि निजीकरण से न तो युवाओं को स्थायी रोजगार मिल पा रहा है और न ही उन्हें सामाजिक आर्थिक सुरक्षा मिल रही है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस पर सत्ता पक्ष और सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कहा कि संभावनाओं की बात आप सदन में नहीं कर सकते। बलराम यादव ने विद्युत विभाग का मुद्दा उठाया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए श्रम और सेवायोजन समन्वय मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा हैं। युवा शक्ति हमारी प्राथमिकता है। जब से भाजपा की सरकार बनी, हमारी प्राथमिकता हर हाथ को काम, युवाओं को रोजगार। उन्होंने कहा कि सपा जब सत्ता में रहती है तब इन्हें कुछ याद नहीं आता। उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 से 2017 तक जो सरकार थी उसने 1,39,000 लोगों को नौकरी दी, जबकि वर्ष 2017 के बाद से हमारी सरकार ने 8,45,000 से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी है। उन्होंने कहा आउटसोर्सिंग भाजपा नहीं लाई, अगर यह खराब थी तो आपने इसे बंद क्यों नहीं किया। श्री राजभर ने कहा कि सरकार ने इसमें शोषण रोकने के लिए निगम बनाने का काम किया है, जिससे कम से कम 16,000 रुपए हर कर्मचारी को मिले। सेवा सुरक्षा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण व्यवस्था लागू करेगी। सरकार के आंकड़ों पर सपा सदस्यों ने कहा कि सरकार के आंकड़े गलत हैं और सरकार सदन व जनता को गुमराह कर रही है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम में सेवा शर्तों संबंधी धारा 21 तथा पदोन्नति संबंधी धारा 18 की अधिनियमित व्यवस्था शिक्षकों के हित में अक्षुण्ण बनाए रखने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर ध्रुव कुमार त्रिपाठी एवं भाजपा के देवेंद्र प्रताप सिंह ने विषय को गंभीर बताया। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी और नेता सदन ने सदन को तथ्यों से अवगत कराया। नाराज शिक्षक सदस्य ध्रुव कुमार ने सदन से वॉकआउट की घोषणा की, लेकिन सभापति के इस मामले को नेता सदन की अध्यक्षता में बनी समिति में उठाने जाने की बात पर सदस्य मान गए और उन्होंने वॉकआउट नहीं किया। अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा। लेखक थे जयशंकर प्रसाद शुक्ला और अभिषेक रंजन।